कब्रों पर मजार वाले कहते हैं कि फौक मना है, फौक मना नहीं, अला मना है। ये अब आप सोच रहे होंगे इतना मुश्किल सवाल जो लिखा है ये क्या है इसको आप समझ लें। अरबी में फौक और अला का फ़र्क है। अरबी ज़ुबान में फौक कहते हैं इंग्लिश में अपॉन को। मसलन मैं, ये कुरान पाक है, ये बाल पॉइंट है, ये मैं अगर कहूँ ना तो ये बाल पॉइंट जो है वो कुरान के ऊपर है। बाल पॉइंट इज ऑन कुरान। अरबी में से कहा जाएगा कि वो कुरान के ऊपर है, अलल कुरान, ठीक है। यही बाल पॉइंट मैं उठा के यूं कर लूं। अब उर्दू में तो ये भी पर है और ये भी पर है, लेकिन अंग्रेजी वर्सटाइल जुबान है और अरबी भी बड़ी वर्सटाइल जुबान है। अरबी में इस दोनों पर में फर्क है। इसको ऑन कहते हैं, इसे कहते हैं अपॉन। पेन इज अपॉन द बुक और ये है पेन इज ऑन द बुक। इस तरीके से वो होगा कि वो जो कलम है वो अलल कुरान है और ये है फौकुल कुरान। तो वो कहते हैं जो सही मुस्लिम में हदीस है ना कि कब्रों पर इमारतें मत बनाओ, तो इससे मुराद ये है कि कब्र के एग्जैक्ट ऊपर नई इमारत होनी चाहिए। यानी ये एग्जैक्ट कब्र के ऊपर इमारत ना हो, बल्कि ये वाली जो इमारत है फौक वाली, अपान वाली, वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। गुंबद अपान होता है, फौक होता है, अला नहीं होता। अच्छा, अब ये टेक्निकली तो बात ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब ये बातें कर रहे थे, सुनने वालों के दिमाग में इतनी बारीकियां नहीं थी। मैंने कई दफा बयान किया है कि गुंबद बनाने की टेक्नोलॉजी कबल मसीह है। सहाबा की जिंदगी में उब्बत तो सुखरा बना है, डोम ऑफ द रॉक। नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज पे तशरीफ ले गए थे, वो गोल्डन डोम जो बना हुआ है वहां पे यरूशलेम में, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का गुंबद नहीं बनाया उन्होंने। 650 साल तक किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑन और अपान और अला और फौक का फर्क उनको पता था, जो आपके उलमा आपको धोखा देते हैं। तो बहरहाल मैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री करते हुए इसी पे ही आगे चलता हूं, इसमें भी ये फंस जाएंगे। मुझे इस पे लतीफ़ा एक याद आ गया। 2008 की बात है, नए नए हम किताबों सुन्नत के मनहज की तरफ आए, यानी आज से 10 साल पहले की बात है। तो ये मज़ारात वाली जब मैंने हदीसें पढ़ी तो मैंने इस पे एक रिसर्च पेपर भी लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें, वो आपको लेक्चर के एंड पे मिल जाएगा। प्लस मेरा मसला नंबर 27 है इसके ऊपर। गुलाम सूद सईदी साहब रहिमहुल्लाह ताला फौत हो चुके हैं। मेरा ज़हन उन्होंने खोला, कई मामलात में मुझे इख्तलाफ है, लेकिन कई मामलात में वाक़अतन अल्लाह ने उनको हदायत की तरफ गामजन किया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे में वो बरेलवियों के शेखुल हदीस थे। शरह सही मुस्लिम 7 जिल्दों में लिखी है। मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीसें आई, उन्होंने मज़ारात के हक़ में लिखा। मैंने उनको फ़ोन करके, मुझे सही तरह याद है असर के बाद का टाइम था, मैंने फ़ोन किया, पहचान के, मेरी मुलाकात भी थी उनसे, इज़्ज़त करते थे माशाल्लाह। मुझे कहने लगे, मैंने कहा जी ये मज़ार, वो कहते हैं वो तो हदीस में है कि कब्र पर बनाना मना है, कब्र के अपॉन या फौक का तो मना नहीं हुआ। तो मैं उनको समझाता रहा कि भी नबी अलैहिस्सलाम जब ये बात कर रहे थे तो वो कब्र के ऊपर मुतलकन इमारत बनाने की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट कब्र के ऊपर वाली बात नहीं। नहीं, वो उस ज़माने में बनाते थे, ये करते थे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस वक्त आपके जितने बुजुर्गों के मज़ारात बने हुए हैं, उनके गुंबदों को तो छोड़ दें, वो कब्रों के अलाई ऊपर बने हुए हैं। मैंने कहा आप लाहौर में जामिया नईमिया के अंदर रहे हैं, वो जामिया नईमिया में भी बड़ा अरसा रहे थे। कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपने अली बिन उस्मान हजवेरी साहब अल मरूफ दाता गंज बख्श, उनके कब्र पर हाजिरी हुई होगी आपकी? कहते हैं हाँ जी हुई है। तो मैंने कहा कि उनकी जो कब्र है ना ओरिजिनली, वो तो तहखाने में है, उसको कम से कम 15-20 फीट एक्सटेंड करके ऊपर लाया गया। वो कब्र नीचे है, ठीक है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन करते हुए नीचे तहखाना बन गया। अभी जो आपको ऊपर मंजिल नजर आती है वो बेसिकली पहली मंजिल है, नीचे भी उसके पूरा तहखाना है, वो पूरे कम्प्लेक्स का। नीचे से कब्र एक्सटेंड करके ऊपर लाए हैं, वो कम से कम 10-12 फीट तो वो बनती है, इतनी तो एक मंजिल होती है। फिर ऊपर भी इतनी निकली हुई है, कम से कम जितनी हमारी कैमरे की हाइट है 4-5 फुट। तो मैंने कहा ये 20 फुट तो एग्जैक्ट अला कब्र है, कब्र पर, ऑन द कब्र, ऑन द ग्रेव, इट इज नॉट अपॉन द ग्रेव। चलो ऊपर वाला गुंबद तो अपान है, ये तो अला है ना। अब बताएं,
कहता जी मेरे पास इंजीनियर साहब जवाब जो देना था दे दिया। मैंने कहा नहीं बताएं ना, आपने जो डॉक्ट्रिन बताई थी उस डॉक्ट्रिन में तो ये है, ये उसमें आता है। कहते बस छोड़ दे इस मसले को, रहने दे। तो उनकी खामोशी और शर्मिंदगी ये बता रही थी कि आपके उसूल और मुबादी पे भी आपका मौक़िफ़ गलत है। अब आप सारे मज़ारात ले लें, आप गुम्बदों को ना डिस्कस करें, पहलवान को उनके जोर पर गिराएं, जो वो चीज़ें खुद माने हुए हैं ना वही उनको बताएं कि हाँ जी आप इसकी तावील ये करते हो कि कब्र के ऊपर इमारत बनाना गलत है। आपकी सारे ये मज़ारात जो हैं ये एग्जैक्ट कब्र के ऊपर 5-5, 6-6 फुट बने हुए हैं। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इनका जो बाउलक मुल्तानी साहब का मज़ार है मुल्तान में, वो आप देख लें कितनी हाइट है। शबाज, सखी शबाज कलंदर मज़ार भी चले जाएं, वो भी आप देखें कब्र के ऊपर कितनी हाइट है। ये वो हाइट है जिसको बरेलवी मुस्लिम शरीफ की हदीस के तहत खुद गलत समझते हैं। गुम्बद को तो छोड़ दें, ये अला को तो बराबर कराएं। और दूसरी तरफ अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र एक बालिश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अहमद रज़ा बरेलवी साहब का मज़ार ऊपर तो बना हुआ है लेकिन नीचे कब्र इतनी ही है और कच्ची है, पक्की भी नहीं है। अभी भी आप तस्वीरें देख लें मज़ार की, उनकी कच्ची कब्र है, एक बालिश। जो सही बुखारी में हदीस है 1390, सुफियान तम्मार रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम की कब्र देखी है, ताबीन में से है वो, और वो कहते हैं वो ऊँट की कोहान जितनी ऊंची है। ऊँट की कोहान जो है एक बालिश 9 इंच 10 इंच या 1 फुट तक आप कह लें। बाकी मसला नंबर 27 देख लें, आपको इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी।